अस्सलामुअलैकुम। भाड़ में गई शराफत। मुर्शद, आज से मैं भी ठरकी पोस्टें किया करूंगी। सिगरेट पीने वालों के लिए हिदायत। सिगरेट बाएं हाथ से पिया करें ताकि शैतान को कैंसर हो जाए, आपको नहीं। शुक्र है दुनिया गोल है, वरना जिस हिसाब से किस्मत घुमा रही है, कोनों से वज वज कर मर जाना था। बचपन में थोड़ा सा सरफ एक्सल खा लिया था, इसलिए तो इतना साफ दिल है मेरा। स्कूल में बच्चों को कम से कम 1 से 100 तक उर्दू में गिनती जरूर करवानी चाहिए। नई नस्ल को बताना पड़ता है कि 69 89 होता है। पाकिस्तान की अक्सरियत अपना गुस्सा दरवाजे पर निकालती है और वो बेचारा देखता रह जाता है। मैं की किता पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ ईमेल भेजने से काम नहीं चलता, कॉल करके बताना पड़ता है कि ईमेल भेजी है, चेक कर लेना। मेरे परदादा ने 48 और 65 की और मेरे दादा ने 65 और 71 की जंग देखी और मेरे बाबा ने 99 की जंग देखी और मैंने 2025 की जंग देखी। हम खानदानी जंगी लोग हैं। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मेरा दोस्त दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत रख लो, लेकिन इसके बाप ने मेरे दोस्त को रख कर एक थप्पड़ लगाया और बोला, अन्नी दिया तू ते आराम नाल बह जा। कभी कभी दिल चाहता है कि यूं ही बैठे बैठे मुझे अचानक खून की उल्टी आए, मुझे अस्पताल ले जाया जाए, मुझे वहां इमरजेंसी में दाखिल किया जाए और सारी रात ऐसी तकलीफ में गुजरने के बाद जब फजर की अजान हो रही हो तो डॉक्टर बाहर निकले और कहे, सॉरी हमने बहुत कोशिश की मगर ये ढीठ फिर भी बच गया। मुझसे दुखी पोस्ट की उम्मीद न रखे कोई। फैसलाबाद के बाजार में एक कफन फरोश ने खरीदार को 2 कफन दिखाए और बोला, ये पहले वाला 1000 का जबकि दूसरा वाला 5000 का है। खरीदार ने पूछा, दूसरा वाला इतना महंगा क्यों? तो कफन फरोश बोला, भाईजान एदे ते कदी बुरा नहीं आएगा। टीचर पप्पू से इल्लामा इकबाल के इस अशार की तशरीह करो। खोल आँख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा गौर से देख। पप्पू, इस शेर में इल्लामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। औरतों का दिल जीतने में आमिल हजरात डॉक्टरों से ज्यादा तेज होते हैं। इनका एक जुमला ही काफी होता है, आपको नजर लग गई है। एक आदमी शायरी में बहुत मशहूर था।
वो एक दिन एक मुशायरे में गया और अपना कलाम सुनाना शुरू किया। 2 पैंट मजमे से आवाज आई, वाह 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 वाह। 2 शर्टें, वाह 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 वाह, क्या खूब सामईन ने दाद दी। 1 टोपी, वाह क्या खूब। दोबारा इरशाद, मजमे ने इसरार किया। शायर घबरा कर बोला, माफ कीजिएगा, मैं गजल के बजाय धोबी का बिल उठा लाया हूँ। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज, डॉक्टर साहब ये किसके लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर, आज मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना फिर तुम्हारे लिए। 2 लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? वो बोली, तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? वो बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो? पहली बोली, फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। बोला, अगर 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। अस्सलामुअलैकुम। वो भी क्या दौर था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडियन का मैच देखते तो दिमाग खराब हो जाता। टीवी की ब्राइटनेस ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्टर्न इंडिया वाले गायब। शराबी के सामने बैठे आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत आसान है। फकीरों के सामने बैठे आपको अपना सब कुछ खैरात कर देने की ख्वाहिश महसूस होगी। बिजनेसमैन के सामने बैठे आप महसूस करेंगे कि आपकी तमाम पढ़ाई बेकार है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के सामने बैठे आप महसूस करेंगे कि मरना ही बेहतर है। किसान के सामने बैठे आप महसूस करेंगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अच्छे दोस्त के सामने बैठे आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी जन्नत है। अपनी बीवी के सामने बैठे आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान हैं। पाकिस्तान का खानदानी महल वकूफ। भारत और पाकिस्तान का सास बहू का रिश्ता है। साथ गुजारा भी नहीं और एक दूसरे से छुटकारा भी नहीं। बांग्लादेश वो नंद है जिसे सास ने शादी के लिए इलादा कर दिया है। अफगानिस्तान वो देवर है जो घर में रहता है, खाता पीता है और तंतना भी दिखाता रहता है और खा के हराम करता है। ईरान जेठ है जिससे कभी बनती है कभी बिगड़ जाती है। अमेरिका फुफ्फो है जो हर मामला बिगाड़ कर सुधारने का शोर मचाती रहती है। एक पड़ोसन दूसरी से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई हल बताओ। दूसरी, जब मेरे सर में दर्द होता है मेरे शौहर मेरा सर अपनी गोद में रख कर दबाते हैं, चाय बनाकर मुझे पिलाते हैं। तुम भी ऐसा करो। पहली, जरूर, कब आते हैं तुम्हारे शौहर? गंदे बर्तनों के ढेर से घबराकर बीवी बड़बड़ाई, चिराग का जिन हमेशा मर्दों को ही क्यों मिलता है, ख्वातीन को क्यों नहीं मिलता? काश आज मेरे पास भी कोई जिन होता तो मेरा भी हाथ बटा देता। बीवी की ये मासूम ख्वाहिश सुनकर एक बहुत बड़ा जिन जाहिर हुआ और बोला, कवानीन के मुताबिक एक खातून को एक वक्त में एक ही जिन मिल सकता है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है। इसे अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है, रास्ते से टेलर से तुम्हारा सूट लेते हुए ग्रोसरी से घर का सामान लाएगा, यहाँ से तुम्हारे लिए सर दर्द की दवा भी लाजमी लाएगा। इसके बाद वो अपने काम काज पर जाएगा और इतना ज्यादा काम करके भी जलीलो ख्वार होगा। ये सब हमारे बस की बात नहीं। सब कहते हैं लड़की बिना घर नहीं चलता। मैं कहता हूँ घर तो क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलता। एक साहब सुबह सुबह बेगम की नोक झोंक से उकताए दफ्तर के लिए निकले।
तो रास्ते में एक लड़की बोली, अंकल आपकी रिंग। आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि प्रैंक का ऐसा जुनून सर पर चढ़ा है इस नौजवान नस्ल के कि बस गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, बेटा ये मेरी नहीं है। लड़की बोली, आप कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए गिरा बैठे हैं। आदमी बोला, ये दुनिया और इसका माल फानी है, यकीनन ये कीमती है लेकिन मेरी नहीं है। लड़की एक तरफ चल दी। आदमी भी चलने लगा कि अब ये लड़की आएगी और मेरी ईमानदारी के कसीदे कहेगी और कैमरे की तरफ हाथ करके हिलाने को कहेगी। लेकिन इंसानों की भीड़ में लड़की कहीं गुम हो गई। कुछ कदम चलकर आदमी रुक गया। फोन की घंटी बजी। बेगम बोली, सुनिए, सुबह सुबह की चिक चिक में बताना भूल गई। आपके कोट की जेब में अंगूठी रखी है, इसे पॉलिश करने देते चले जाएं। इसे पॉलिश करने देते चले जाइएगा ऑफिस। अस्सलामुअलैकुम। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो काजल लगा कर महफिल लूट लेती हैं। मैं काजल लगाऊं तो 5 मिनट बाद आंखें इस विलन सी हो जाती हैं जो हीरो से मार खा कर आया हो। आज एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। कुछ देर बाद वो मुझे ब्लॉक कर गया। पूछो क्यों? चलो मैं ही बता देती हूँ। कहता है क्या हाल है? मैंने कहा जी बस ठीक है। फिर बोला आपका व्हाट्सएप है? मैंने बोला नहीं। तो बोला बनाओ ना। मैंने कहा अच्छा, अभी कोई घर नहीं है, आते हैं तो किसी से रेसिपी पूछ के बनाऊंगी। वो बोला क्यों, आपका प्ले स्टोर नहीं है? मैं बोली नहीं जी, हमारे मोहल्ले में बस एक ही किराने स्टोर है। इसके बाद से भाई की आईडी शो नहीं हुआ। हाय, इतना सब बता दिया मैंने, फिर भी बेवजह ब्लॉक कर दिया। आप बताइए मेरी कोई गलती थी क्या? तेरे जैसे 10-20 तो मैं अपनी जेब में लेकर फिरता हूँ। इसका सही मतलब आज समझ आया। अभी कुछ देर पहले हाजी साहब के पड़ोसी ने इनसे पूछा, भाई साहब आपने मेरी बीवी को कहीं देखा है क्या? हाजी साहब ने कहा, हाँ आज सुबह नहाते हुए देखा था। इस हकीकत बयानी पर पड़ोसी ने हाजी साहब की खड़े खलोते जम कर पिटाई कर दी। हाजी साहब इसे कैसे समझाते कि अब नहा तो मैं रहा था और वो बेचारी गली में से गुजर रही थी। एक साहब सुबह सवेरे काफी रूहानी हो गए। मराकबा में गहरी सोच आ गई। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ? इन सवालों के गौर फिक्र में इतना खो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी किचन में काम करती बीवी की आवाज सुनाई दी, एक नंबर के काहिल, हड हराम हो तुम, पता नहीं जहन्नम के किस दरवाजे से भाग कर आए, मेरी जिंदगी अजाब बना दी। उठ नाश्ता कर, काम पे जा। 4 सवालों के जवाब आसानी से मिलते ही का रूहानी सफर भी मुकम्मल हो गया और इल्म में भी इजाफा हुआ। शौहर बीवी के कॉल बंद करते हुए, बेगम मैं इस वक्त सख्त मसरूफ हूँ, फारिग होकर खुद कॉल करूँगा। शौहर ने फोन बंद किया ही था कि इसकी हमसाई की कॉल आ गई और बोली, आप मसरूफ तो नहीं हैं? आदमी बोला, नहीं नहीं, आप हुक्म कीजिए। हमसाई बोली, जी वो आपकी बेगम बात करना चाहती हैं। बेगम, शाम जरा जल्दी आ जाइएगा और आते हुए आयोडेक्स या मिंटो जीनो जरूर ले आइएगा। लाइक्स में कमी बता रही है, मेरी पोस्ट पर किसी ने तावीज़ करवाए हैं। मेरे लिए सुबह उठना इतना ही मुश्किल है जितना इंडियन फिल्मों में गवाह को अदालत सही सलामत पहुंचाना।